हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना होती है, अर्थात जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो हमारी आँखों की रेटिना को इस प्रकार से उत्तेजित करता है कि हमें वस्तुओं का आभास होता है, अर्थात हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश जो है वो किसी वस्तु के तल से टकराकर अर्थात परावर्तित होकर जब हमारी आँख की रेटिना पर पहुंचता है तब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप सूर्य के प्रकाश में किसी धातु को रख दें। सूर्य के प्रकाश में जब आप किसी धातु को रख देंगे तो आप देखते हैं कि थोड़ी ही देर में धातु का जो ताप है वो बढ़ जाता है। धातु का ताप बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव है और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप धूप में किसी थर्मामीटर को रख दीजिए। थर्मामीटर को जब आप धूप में रखेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आप ये देखेंगे कि थर्मामीटर का जो पाठ्यांक है वो बढ़ गया, अप हो गया, अर्थात पारा जो होता है वो चढ़ जाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात इससे सिद्ध होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के कई गुण हैं। प्रकाश के जो गुण हैं वो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 3, प्रकाश में परावर्तन होता है। नंबर 4, प्रकाश में अपवर्तन होता है। नंबर 5, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। नंबर 6, प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है और प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। हम आपको आज जो ये प्रकाश के जो ये गुण हैं वो हम आपको सभी गुण एक एक करके बताते हैं। पहला जो प्रकाश का गुण है वो है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये हम कैसे जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? ये हम जानेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके मार्ग में यदि कोई वस्तु रखी हो तो आप देखिए कि उसकी छाया बन जाती है। छाया से हम जान लेते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, उसका जो प्रतिबिंब बन जाता है उससे। दूसरा ये है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, वायु रहित स्थान। देखिए, इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ये तो सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट्स को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी को पार करने के लिए जो प्रकाश आता है सूर्य से पृथ्वी तक, उसको तकरीबन 8 मिनट या लगभग 500 सेकेंड लग जाते हैं। और प्रकाश चलता कितनी स्पीड से है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से।
यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 500 सेकंड लगते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये इतनी दूरी है, इसके बीच में माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, वायु नहीं है। वो तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत थोड़ी दूरी तक ही ये वातावरण है। शेष जो है ये निर्वात है, वायु रहित स्थान, जिससे ये सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। इससे हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश में परावर्तन होता है। इसको मिटा देते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये कोई चिकनी चमकदार सतह है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो वापस अपने मार्ग में लौट जाती है, इस तरीके से। जो प्रकाश की किरण आई ये आपतित किरण, और जो चली जाती है वो परावर्तित किरण। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। यानी कि कोई प्रकाश की किरण जब चिकनी चमकदार धातु की सतह पर पड़ती है तो वह पड़ने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। इसी को बोलते हैं परावर्तन। खास बात इसकी ये होती है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही इसमें बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अर्थात उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती हैं। इसको बोलते हैं हम अपवर्तन। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे ये सघन माध्यम है, कांच, सघन, ऊपर वायु है। ये माध्यम विरल माध्यम कहा जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर हमने एक ये अवलंब खींच लिया, और ये प्रकाश की किरण आई, जैसे ही ये सघन माध्यम में चलेगी तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से। यानी कि देखिए, ये कोण अधिक है, ये कोण कम है, ये आई, ये आ, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, या तो अवलंब की ओर चली जाती है या अवलंब से दूर की ओर हट जाती है। तो ऐसी कंडीशन को, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाय द वे, इसमें अगर ऊपर सघन माध्यम होता, जैसे ऊपर कांच होता, माध्यम कैसा, सघन, और नीचे वायु है,
और माध्यम विरल। तो क्या होगा, अगर कोई सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। यही है अपवर्तन। इसमें खास बात ये होती है कि अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगला पॉइंट है 5वां, प्रकाश में बड़ विक्षेपण होता है। प्रकाश में बड़ विक्षेपण होता है। देखिए क्या होता है बड़ विक्षेपण। होता क्या है कि जब देखिए जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है इसको हम श्वेत प्रकाश मानते हैं। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसको श्वेत प्रकाश माना जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि ये हमने प्रिज्म बनाया और ये श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश किरण। तो क्या होगा, ये किरण अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से V I B G Y O R विबग्योर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यहां बता दें, बैजानी हपी नाला। ये बैजानी हपी नाला का मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो हमने विबग्योर लिखा है ये ब्लू यानी कि बैगनी नहीं, वियोलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। विबग्योर वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बैजानी हपी नाला। इस तरीके से ये जो है इसको बोलते हैं बड़ विक्षेपण, यानी कि सूर्य की एक प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इस तरीके से 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है कायदे में उसमें 3 तरीके का प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, परावैग्नी प्रकाश। यहाँ पर जो होता है ये जो दिखाई नहीं देता है, यहाँ होता है अवरक्त प्रकाश। और यहाँ नीचे बैगनी से नीचे, बैगनी से परे परावैग्नी। इस तरीके से तो ये कहलाता है आपका बड़ विक्षेपण। देखिए सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में चलता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन, बड़ विक्षेपण। ठीक, अब अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, इसका मतलब ये है
कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो इसके मार्ग में जब कोई अवरोध आ जाता है तो उसकी छाया बन जाती है, उसकी शैडो बन जाती है। प्रकाश जो है वो जो छाया बनती है उसके किनारों से, या जो अवरोध होता है उसके किनारों से मुड़ के छाया में प्रवेश कर जाता है। इसी को बोलते हैं विवर्तन। या कोई छिद्र आ जाए सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश है उसके बीच में, तो छिद्र के किनारों से प्रकाश मुड़ के इधर उधर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये पेन हमने हाथ में पकड़ रखा है, और पतला पेन ले लीजिए, जैसे ये पेन है। आप छत पे खड़े होइए, छत पे खड़े इस तरीके से होइए कि आपकी शैडो जो है वो नीचे सड़क पे बन रही हो, गली में बन रही हो, ज़मीन पे बन रही हो। आप ऐसे हाथ उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ शैडो आपकी बनेगी, हाँ हाथ उठ रहा है। अगर हाथ में आप पेन इस तरीके से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पेन की शैडो वहाँ पे नहीं बन रही है, क्योंकि प्रकाश इसके किनारों से मुड़ के इसकी शैडो में प्रवेश कर जाता है और इसकी शैडो फिर वहाँ इतनी दूरी पर दिखाई नहीं देती है। सीधी सी बात यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश उस अवरोध के किनारों से मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं विवर्तन। अब देखिएगा प्रकाश में व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब ये है कि जब दो एक वर्णी प्रकाश, एक रंग के, वर्ण का मतलब होता है रंग, जब दो एक वर्णी प्रकाश किसी क्षेत्र से गुजरते हैं तो उनके आपस में मिलने के कारण, जब दो एक वर्णी प्रकाश किसी क्षेत्र से गुजरते हैं तो उन दोनों प्रकाश के आपस में मिलने की वजह से क्षेत्र के किन्हीं बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तथा किन्हीं अन्य बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। अब देखिए प्रकाश में ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि जैसे हम प्रकाश में दो टूरमेलिन नामक क्रिस्टल लें और दूसरे क्रिस्टल को हम अगर घुमाएं तो उससे गुजरने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश में ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन। लास्ट टॉपिक है, अंतिम जो प्रकाश का प्रकृति का गुण है वो है प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। मॉडर्न फिजिक्स इसी पे डिपेंड है, टोटल यही मॉडर्न फिजिक्स है। प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाता है। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे ये कोई धातु का पृष्ठ है। देखिए हमने आपको बताया था कि पहले 1675 में न्यूटन ने प्रकाश से संबंधित अपना कणिका सिद्धांत दिया था। फिर 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। न्यूटन ने पहले बताया था कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। और हाइगेंस ने परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या बखूबी कर दी, लेकिन ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। कारण ये था कि हाइगेंस ने माना था जबकि प्रकाश जो है
तरंगों के रूप में चलता है, उस समय ये माना था कि प्रकाश अनदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलता है, और 140 वर्षों तक यही माना जाता रहा कि प्रकाश अनदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलता है। 140 वर्षों पश्चात इसमें ये चेंजमेंट किया गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तब ध्रुवण की व्याख्या की जा सकेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके लिए मैक्स प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। जिस एक बंडल या पैकेट की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, उसे हम एक फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। इसमें E एनर्जी है, h प्लांक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी है। टॉपिक है प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रत्येक प्रकार का प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। आपको हम बताएं कि जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जैसे नीला प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश आपतित होता है, तब धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से। ये फोटान इसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, वो इस तरीके से आते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है फिर धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में जो कार्य करना पड़ता है वो W, और शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान कर लेता है, और इससे यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है E बराबर W प्लस E के। खैर जो भी है, इस तरीके से प्रकाश जो है वो धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। यानी कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, प्रत्येक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है, प्रत्येक प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे नीला प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश, जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित होते हैं उनको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था प्रकाश की प्रकृति, उसके लिए जो 9 पॉइंट थे वो हमने आपको बताए हैं व्याख्या करके। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश में बाह्य विक्षेपण होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण होता है, और प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कैसा लगा। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।